अकेला राघव चड्ढा ब्लिंकिट में काम करने वाले लोगों के लिए उठा सकता है और काम करवा सकता है, तो ये 5 नेत्रियां मिलकर नीट छात्रा के लिए नहीं करवा सकती है। वो सिर्फ जुमलाबाजी है, वो अपने इलेक्शन के लिए इन लोग करते हैं और कुछ नहीं। 10,000 रुपए दो, आत्मनिर्भर बन जाओ। अब 10,000 रुपए में कौन सी महिलाएं आत्मनिर्भर होती है? मुझे तो शर्म आती है ऐसी महिलाओं पे जो 10,000 लेके खुश हो जाती है। इनको तो जब इनको 10,000 मिलता है ना, इनको पहले बोलना चाहिए कि ठीक है 10,000 आप दे रहे हो, हम रख रहे हैं गिफ्ट, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए क्या किया आपने? और बता दें कि हम अभी इस वक्त गर्दनी बाग में, और बीते दिनों जो नीट मामला में हुआ उनका 1 दिवसीय आज धरना था, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में क्या लगता है आज आप आखिरकार जो है धरना पर बैठे, क्या कुछ लगता है इससे सरकार जागेगी? सरकार को जगना रहता तो डे 1 से जग जाती। 74 दिन हो गए, 74 दिन काफी होते हैं। जगना रहता तो तभी ना जगती। सरकार को इससे लेना देना ही नहीं है, उनको फीता काटने से फुर्सत नहीं, उनको इवेंट अटेंड करने से फुर्सत नहीं है। जो आम जनता का जो संवेदना है उससे वो जुड़े नहीं है, उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है। सरकार तो करेगी, प्रशासन अपना काम करे, फिर भी आप लोग धरना पर। अरे क्या प्रशासन काम करे? आप देखो ना, जब लोकल प्रशासन से नहीं संभला तो एसआईटी को दिया गया, एसआईटी से नहीं संभला तब सीबीआई को दिया गया। आप बताओ ना सीबीआई को क्यों दिया जाता है लास्ट स्टेज में? जब वहाँ की लोकल पुलिस से नहीं संभलती है, प्रशासन से नहीं संभलता है, तब सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई को दिए हुए भी काफी दिन हो गए, मुझे लगता है 1-1.5 महीना से ऊपर हो गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। लीपापोती चल रही है। क्यों चल रहा है भाई? क्यों सीबीआई है? क्यों ईडी है? क्यों वेतन लेती है? इस बात की प्रशासन का भरोसा नहीं है, उनके कार्रवाई पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो प्रशासन या कार्रवाई दोनों पे से किसी पे भरोसा नहीं। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में यकीन करती हूँ। मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है कि जितने लोग आज प्रोटेस्ट पे बैठे थे, या जितने लोग भी वोकल है, जितने लोग भी प्रखर होके मुद्दे को उठा रहे हैं, सब पे कहीं ना कहीं लीगल नोटिस देके सबका मुंह बंद करवा दिया जाएगा कि भैया तुम अपने घर पे रहो, बहुत तेज बन रहे हो, आवाज मत उठाओ। बिहार में आवाज उठाने का मतलब है कि आपको लीगल नोटिस देकर शांत करवा दिया जाएगा। आप करें कि यहाँ पे लीगल नोटिस दिया जाएगा, और सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ऐसे नारे दे रहे हैं, महिलाएं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। वो सब झूठ है, वो सिर्फ जुमलाबाजी है, वो अपने इलेक्शन के लिए इन लोग करते हैं और कुछ नहीं। 10,000 रुपए दो, आत्मनिर्भर बन जाओ। अब 10,000 रुपए में कौन सी महिलाएं आत्मनिर्भर होती है? मुझे तो शर्म आती है ऐसी महिलाओं पे जो 10,000 लेके खुश हो जाती है। इनको तो जब इनको 10,000 मिलता है ना, इनको पहले बोलना चाहिए कि ठीक है 10,000 आप दे रहे हो, हम रख रहे हैं गिफ्ट, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए क्या किया आपने? क्या योजना लाई? कुछ भी नहीं। ये जो महिला नेत्री है, इतनी पॉलिटिशियंस जो निकल के आ रही हैं, जो अपने पतियों के नाम पे जीतती हैं, सदन पे क्यों नहीं उठाती हैं? ये चाहे तो आप मुझे बताओ कि सदन में जब ये मामला, ये 5 नेत्री भी उठाए कि भाई नीट छात्रा के साथ ऐसा हुआ, या बिहार में आए दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आवाज नहीं सुनी जाएंगी? बिल्कुल सुनी जाएंगी। जब एक अकेला राघव चड्ढा ब्लिंकिट में काम करने वाले लोगों के लिए उठा सकता है और काम करवा सकता है, तो ये 5 नेत्रियां मिलकर नीट छात्रा के लिए नहीं करवा सकती है, लेकिन ये बोलेंगी नहीं। इनको डर है कि हम बोलेंगे तो हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आज जो आखिरकार धरना दी, इससे क्या कुछ संतुष्ट है? देखिए, धरना या प्रदर्शन करना सबसे अंतिम विकल्प होता है। जब नहीं सुनी जाती है किसी भी जनता की बात, लोकल की बात, तब लोग धरना पे बैठते हैं, एकजुट होते हैं, जाति से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठ के। यहाँ पे अभी जो धरना हो रहा था, जो प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ पे मुझे लगता है कि अलग अलग पार्टी की विचारधारा वाले लोग आए थे, अलग अलग संगठन के लोग आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पे जाति से ऊपर उठ के बेटी का दर्द समझ के लोग आए थे। तो मुझे लगता है कि जाति से ऊपर उठ के हमें बोलना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारी बात को सरकार को सुननी चाहिए। जुड़े हुए भी लोग आए थे क्या? आए थे, बहुत सारे अलग अलग पार्टी के आए थे लोग, बहुत सारे लोग आए थे। पप्पू यादव काफी हद तक उन्होंने लड़ाई लड़ा और अपनी बातों को भी बाकी। देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी नेता का प्रचार करने या किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मुझे तो बीजेपी के भी कुछ लोग दिखे, मुझे तो आरजेडी के भी कुछ लोग दिखे। तो मैं किसी पप्पू यादव जी अगर वोकल है, बोल रहे हैं, तो बहुत उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। वो ऐसे ही बोले, और मैंने पहले भी देखा है उनको। बेगूसराय में भी एक केस था, एक गैंगरेप हुआ था, वहां पे मैं भी गई थी, वो भी गए थे। अब वो भले राजनीति के लिए कर रहे हो या किसी के लिए गए, पर वो जाते हैं, ये बात से मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, वो जाते हैं। हाँ। तो क्या लगता है आगे न्याय मिल पाएगा या प्रशासन से भरोसा ही उठ गया है? प्रशासन से तो मेरा तो भरोसा उठ चुका है। मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि प्रशासन पे मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। अब जो भी है, ये सत्ताधारी ही कुछ करवा सकते हैं। अंतिम सुनवाई जो है यही करवा ही सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं करवा सकता। मौजूदा सरकार तो बोलते हैं कि सभी अपराधियों को जो है गया में पिंडदान होगा।
मौजूदा जो गृह मंत्री हैं। बोलने और करने में फर्क होता है, गरजते बादल बरसते नहीं हैं। अच्छा। ठीक है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जीते थे और जिस तरीके से उनका एकदम दमदार भाषण आ रहा था, मैंने खुद अपने सोशल मीडिया पे एकदम खुश होके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई पुरुष महिलाओं के सुरक्षा सम्मान की बात करता है ना, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। मैंने उनके बहुत सारे भाषण को मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि आधे घंटे के अंदर बिल से खोज के अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उन पे बुलडोजर कार्रवाई होगी। लेकिन नीट का मामला आया, ऐसे कई बीच में मामला आया। कल भी सिवान में एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो कहाँ गए सम्राट चौधरी? आप सिर्फ दही चूड़ा खाइए और फीता काटिए, या इसके यहाँ जाइए उसके यहाँ जाइए। भाई आपके पटना में, आपके बोर्डिंग रोड में खड़े होके हम प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज इतने लोग गर्दनी बाग में हैं, क्यों है भाई? कितनी शर्म की बात है कि हम आपको चुन के भेजते हैं, आपके लिए हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, आपके लिए हम घर घर जाके वोट मांगते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? इतने लोग, आज पीड़िता के परिजन को जमीन पे, रोड पे बैठ के भीख मांगना पड़ रहा है अपनी बेटी का न्याय के लिए। कितनी शर्म की बात है। आप क्यों हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ काफी पीड़ित परिवार के महिला है, परिजन है, और ये अपने बातों को बहुत ही बेबाकी से रखा। सरकार से मांग के, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।